दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो घटना दिनेश के साथ एक होटल में घटा था। एक ऐसा होटल जिसके आसपास आज भी काला जादू का अभ्यास किया जाता है, जहां पर दिनेश ने ऐसे डरावने चीजों का अनुभव किया था जिसे वो आज तक नहीं भूला। इसलिए हम इस घटना को अच्छे से समझने के लिए दिनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। दोस्तों, ये जो घटना है वो मेरे साथ 2018 के मार्च के आखिर में घटा था। वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कलकत्ता जाना पड़ा था, जहाँ पर मेरे लिए ऑफिस की तरफ से ही एक छोटे होटल में रूम बुक किया गया था, जो कि नीमतला घाट नाम के एक जगह पर था। एक ऐसा जगह जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा काला जादू का अभ्यास किया जाता है। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि वो होटल जिस जमीन के ऊपर बना है वहां भी पहले काला जादू का अभ्यास किया जाता था। खैर, उस दिन मुझे होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। तब यही कोई रात के 9 बज रहे थे, इसलिए मैं होटल में चेक इन करने के बाद गर्म पानी से नहाकर सीधे सोने चला गया, क्योंकि उस दिन मैं सफर के कारण बहुत ही ज्यादा थक चुका था। इतना कि मैं खाना खाए बिना ही सो गया। जिसके अगले दिन मैं जिस काम के सिलसिले में वहां पर आया था, मैं उसी काम के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने चला गया, जो कि उस होटल से ज्यादा दूर नहीं था। पर फिर भी मीटिंग खत्म करके सारा काम निपटाने में मुझे शाम हो जाता है। जिसके बाद मैं एक ऑटो लेकर अपने होटल की ओर निकल गया। हालांकि रात अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों रास्ता लगभग खाली था। इसलिए मैंने अपने ऑटो ड्राइवर से इसका वजह पूछा और ये पता चला कि आज अमावस्या की रात है, इसलिए ज्यादातर लोग पहले ही अपने घर जा चुके हैं। जिसके बारे में बात करते हुए मैं जा ही रहा था कि तभी मैंने रास्ते के दाहिने तरफ कुछ तांत्रिकों को देखा, जो कि नदी किनारे किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। इसलिए फिर से ऑटो ड्राइवर से पूछा तो ये पता चला कि अमावस्या की रात होने के कारण आज रात सभी तांत्रिक काला जादू का अभ्यास करेंगे, जो कि मैंने उस रात को देखा भी, क्योंकि जितने दूर तक मेरा नजर जा रहा था मैं किसी न किसी तांत्रिक को देख रहा था। खैर, जब तक मैं अपने होटल तक नहीं पहुंचा तब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे मैं अपने कमरे में पहुंचा मुझे वैसे ही ठंड का एहसास हुआ, ऐसे मानो कि किसी ने एसी चला कर रखा है। इसलिए मैंने उस रूम के एसी के तरफ देखा, लेकिन वो एसी बंद था। इसलिए मैं ये सोचकर खिड़की के तरफ चला गया कि शायद से कोई खिड़की ही खुला होगा, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा हटाया मैंने देखा कि वो कांच का खिड़की तो बंद है, जिसके वजह से मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरा रूम ठंडा कैसे है। जो कि मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरा नजर उस खिड़की के बाहर गया, यानी कि उस होटल के पिछले हिस्से पर, जहां पर कुछ पेड़ पौधे और छोटे मोटे झाड़ियां थे, और उन्हीं के बीच में एक तांत्रिक सा दिखने वाला आदमी आग जलाकर बैठा हुआ था। पर अब जब वो अमावस्या का रात था तो ऐसे में मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद से वो तांत्रिक अपने किसी साधना में व्यस्त होगा। इसलिए मैं चुपचाप खिड़की का पर्दा लगाकर नहाने चला गया। लेकिन न जाने क्यों बाथरूम में जो गीजर था उसमें से अचानक ही गंदा पानी आने लगा था। इसलिए मैंने होटल के रिसेप्शन में फोन करके उन्हें उस गीजर के बारे में बताया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वो अभी ही किसी को भेजकर उसे ठीक करेंगे। उन्होंने बस ये कहा था कि वो जल्द से जल्द उसे ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया था, इसलिए मैं टीवी देखते हुए उनके आने का इंतजार करने लगा। पर कब मेरा आंख लग गया ये मुझे भी पता नहीं चला। आंखें खुली तो देखा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्योंकि कोई दरवाजे को बाहर से खटखटा रहा था। इसलिए मैं ये सोचकर दरवाजे को खोलने चला गया कि शायद से वो होटल के स्टाफ होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। वहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था।
ये सब देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब तो मुझे तब लगा जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, क्योंकि तब रात के 12 बजने वाले थे और ऐसे वक्त में किसी स्टाफ का आना बिना किसी इमरजेंसी के पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में आखिर दरवाजे को किसने खटखटाया होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आता। जिसके बाद मैं बिस्तर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरे पीठ के पीछे से कोई उस दरवाजे को फिर से खटखटाने लगा। इसलिए मैं तुरंत ही उस दरवाजे को खोलने चला गया, लेकिन पिछले बार की तरह ही वहां पर कोई नहीं था, जिसको देखकर ही मैं घबराने लगा। पर इससे पहले कि मैं रिसेप्शन में ये बता पाता, फोन की तरफ जाते ही मुझे फिर से दरवाजे के खटखटाने का आवाज आता है, जिसको सुनते ही डर के मारे मेरा जान निकल गया, क्योंकि वो आवाज मेरे रूम में मौजूद बाथरूम के अंदर से आ रहा था। मैं तब इतना डर गया था कि तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, जो कि और भी डरावना तब बन गया जब वो खटखटाने का आवाज धीरे धीरे और भी तेज होने लगा। हालांकि उस आवाज के रुकने के बाद मैं थोड़ा हिम्मत करके उसे खोलने तो गया था, लेकिन वो दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए आखिर में मैंने ज्यादा जोखिम ना लेकर सीधे रिसेप्शन में जाने का सोचा। लेकिन जिस दरवाजे को मैंने थोड़ी देर पहले ही खोला था, वो दरवाजा न जाने क्यों खुलने का नाम तक नहीं ले रहा था। इसलिए मैं घबराकर सीधे फोन के पास भागा, लेकिन रिसेप्शन में कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि शायद से वो तब सोने चले गए थे। हालांकि मेरा कमरा ठंडा था, पर फिर भी डर के मारे मुझे इतना पसीना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। फिर मुझे उस तांत्रिक का ख्याल आया, जिसको मैंने खिड़की के बाहर कुछ देर पहले देखा था। इसलिए मैं उनसे मदद मांगने सीधे खिड़की के पास भागा। लेकिन जैसे मैंने वो पर्दा हटाया, मैंने देखा कि वहां भी कोई नहीं है। यहां तक कि जहां पर उस तांत्रिक ने आग जलाया था, उस जगह पर सिर्फ झाड़ियां थी। ये सब कैसे हो सकता है? उसको देखकर मैंने सोचा, न जाने क्यों मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था। मैं खिड़की से पीछे मुड़ा ही था कि तभी मुझे बाथरूम से अचानक लॉक के खुलने का आवाज आया। हालांकि मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं ये देखने चला गया कि उस बाथरूम में कौन है। लेकिन हर बार के तरह ही वहां कोई नहीं था, पर उसके अंदर जो चीज पड़ा हुआ था, मैं उसको देखकर और भी डर गया था, क्योंकि उस बाथरूम के चारों तरफ लंबे लंबे बाल बिखरे पड़े थे और बाथरूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई अभी वहां से नहा कर निकला है, क्योंकि चारों तरफ पानी के छींटे पड़े थे। जितना भी अविश्वसनीय चीजें अभी तक मेरे साथ हुआ था, वो सब महज आधे घंटे के अंदर हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे साथ कई घंटों से हो रहा है। इसलिए बाथरूम से निकलकर मैंने एक बार फिर से उस रूम का दरवाजा खोलने का फैसला किया, क्योंकि मैं अब उस रूम में नहीं रहना चाहता था। इसलिए जैसे उस रूम का दरवाजा खुला, मैं सीधे रिसेप्शन पर पहुंच गया, जहां पर फिलहाल एक ही लड़का था, जिसको मैंने वो सारी बातें बताई जो कि अभी तक मेरे साथ हुआ था। इसलिए उस लड़के ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और मुझे दूसरे कमरे का चाबी दे दिया। हालांकि दूसरे कमरे में जाने के बाद मेरे साथ फिर से वैसे कुछ नहीं हुआ था, पर फिर भी उस रात मैंने जितना कुछ महसूस किया था, उसके वजह से वो रात मैंने डर में गुजारा। अगले दिन, यानी कि जब मैं उस होटल को छोड़कर घर के लिए निकलने वाला था, तब मेरा मुलाकात उसी लड़के से हुआ जिसने मुझे दूसरे कमरे का चाबी दिया था, जिससे बातचीत करके मुझे ये पता चला कि वो होटल असल में हॉन्टेड तो नहीं है, लेकिन कभी कभार उनके साथ ऐसे किस्से हो जाते हैं, खास करके अमावस के समय, क्योंकि उस जमीन पर, यानी कि जिस जमीन पर वो होटल बना हुआ था, वहां पर तांत्रिक कई सालों पहले काला जादू का अभ्यास करते थे, जो कि सिर्फ उसी होटल की कहानी नहीं है, बल्कि नीमतला घाट में ऐसे कई घर और दुकानें भी हैं जो कि ऐसे ही किसी जमीन पर बने हुए हैं। दोस्तों, ये सब सुनने में बड़ा ही डरावना क्यों ना लगे,
लेकिन सच्चाई तो यही है कि नीमतला घाट में ये सब होना आम बात है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि दिनेश के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।